अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन रिवाइज करवा रहा है? जब तक मैं जो है न्यू फोल्डर बना रहा हूँ और उसको फिर मैं ओपन कोड कर रहा हूँ, जब तक जो है छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम लोग वापस उसी एक लाइन पे आ जाएं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मैं बता देता हूँ, टॉपिक ओवरफ्लो पढ़ा था। अब ओवरफ्लो क्या होता है तो वो थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएं, जब तक मैं जो है न्यू फोल्डर बना रहा हूँ और उसको ओपन विथ कोड कर रहा हूँ। तो जब तक आप लोग जो है मुझे बताएं कि ओवरफ्लो क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूंगा। अच्छा, जल्दी, ओवरफ्लो क्या होता है? हमारे साथ रुमैसा फातिमा है, सादिया नवाज़ है, आप लोग बताएं कि क्या होता है। अच्छा, फरहाना फरहत के तो वो आवाज़ नहीं आती, में भी उनके में भी माइक का इशू है। तो बाकी स्टूडेंट्स बता दें, थोड़ा सा एक जो है रिव्यू कर लें उसको ताकि हम लोग वापस आ जाएं। आज हमारी इस वीक की फर्स्ट क्लास है, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों से चाह रहा था। ठीक है, चलें, अगर कोई माइक ओपन नहीं कर सकता अपनी किसी वजह की वजह से तो मैं बता देता हूँ ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं कि जब कोई चीज़ या जब हमारा कंटेंट जो है हमारे बॉक्स से बाहर आना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग ओवरफ्लो कहते हैं सीएसएस के अंदर। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ओवरफ्लो हिडन देखा था, ओवरफ्लो ऑटो देखा था, और इसके साथ साथ ओवरफ्लो स्क्रॉल देखा था, टेक्स्ट ओवरफ्लो देखा था, और हम लोगों ने देखा था कि हम एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को अलग अलग कैसे जो है हम लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मैं इस कोड को हटा देता हूँ, ये लास्ट क्लास का कोड था। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, हम लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्टर्स के बारे में। मोर सीएसएस सिलेक्टर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया मोर सीएसएस सिलेक्टर। तो आज हम लोग जो है सीएसएस के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, सॉरी, सीएसएस के सिलेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर ऑन सिलेक्टर, थोड़ा सा जो है ये सही हो जाएगा। अच्छा, अब सिलेक्टर्स का तो आप लोगों को पता है कि बेसिकली क्या होते हैं, तो उसको डिफाइन करने की मुझे नीड नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिख लेता हूँ डिफ एक्सटेंशन रीलोड्स हो रही हैं ये। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिख लेता हूँ डिव, और ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव और इसको मैं क्लास दे दूंगा। क्लास दे दूंगा इसको मैं बॉक्सेस के नाम की, और ये हमारा होगा पेरेंट डिफ। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास होंगे 3 डिफ जिसकी क्लास होगी हमारे पास बॉक्स। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अच्छा, ठीक है, और इसमें मैं लिख लेता हूँ ए आई एम अ बॉक्स, और इसी को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अच्छा, सिलेक्टर्स के बारे में हम लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं। हम लोगों ने पहले देखा था एलिमेंट सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, और स्यूडो सिलेक्टर को भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था।
तो आज हम लोग और मजीद सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सबके लिए, क्योंकि ये सिलेक्टर्स जो हैं आप लोगों का बहुत काम आसान कर देंगे, और इनको हम लोग बेहद इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आता है जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं ना, या हम लोग अगर कोई प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे आगे जाके, इंशाल्लाह हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसके हम लोग जो है सारे एडवांस टॉपिक्स को यूज़ करते हुए हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। तो उसमें जो है हम लोग ये सिलेक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, और अभी जो हम लोग सिलेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं वो सब आप लोगों को आने चाहिए। अच्छा, अब मैं क्लास सिलेक्टर या आईडी सेलेक्टर उन सबको रिपीट नहीं करूंगा, वो सब आप लोगों को आते हैं। तो मैं आगे चलूंगा, और जो आज एडवांस एडवांस सिलेक्टर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा उनको देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स। अच्छा, डॉट बॉक्स लिखा, इसका मतलब मैं जो हमारे चाइल्ड हैं, जो बॉक्सेस के चाइल्ड हैं, उन सबको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी सबकी क्लास क्या है, सेम है, बॉक्स है। सब तीनों की क्लासेस क्लास जो है वो बॉक्स है। तो मतलब मैंने यहाँ पर जैसे ही डॉट बॉक्स लिखा तो मैं इन तीनों से मुखातिब हूँ और इन तीनों से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इन तीनों पे आया, मैंने यहाँ पर आगे आके कॉलन लगा दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया है तो मेरे पास देखिए काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। बट अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलन लगाने के बाद फर्स्ट चाइल्ड, और मैं इसको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ रेड। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बॉक्स, और मैंने आगे कॉलन लगा के फर्स्ट साइड लिख दिया। अब फर्स्ट साइड लिखने का क्या मतलब है कि मेरे जो इन तीनों बॉक्सेस हैं उसमें से जो पहला चाइल्ड है उसका आप कर दो, जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट बॉक्स लिखता और फर्स्ट साइड नहीं लगाता तो वो सब पर जो है क्या करता कि बैकग्राउंड कलर रेड लगा देता। बट अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी एक को, फर्स्ट चाइल्ड को, अगर मुझे सिलेक्ट करके उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी हो, या उसके अंदर कोई और डिक्लेरेशन करनी हो, या कोई और सीएसएस उसके अंदर यूज करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलन लगा के आगे फर्स्ट चाइल्ड लिख दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर देखें, पेज को रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड था, बॉक्स का जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड था, उसके ऊपर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड लग चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड का क्या मतलब है कि मैं इन तीनों बॉक्सेस में जो फर्स्ट चाइल्ड है उससे मुखातिब हो रहा हूँ, और उसको कह रहा हूँ कि तुम जो है क्या करो कि अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर लो। ठीक है, एक तो हमारे पास हो गया ये वाला सिलेक्टर। जितने भी सिलेक्टर्स मैं करता जा रहा हूँ उनको कहीं पर नोट कर लें, या फिर जब आप लोग रिकॉर्डिंग से वीडियो देखेंगे तो उस टाइम इनको कहीं पर आप लोग नोट कर लेगा, अभी समझने के ऊपर ध्यान दें। अच्छा, फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स लिखने के बाद इस टाइम पर मैं अब यहाँ पर दो कॉलन लगाऊंगा। दो कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जितनी भी फर्स्ट लाइन है, बैकग्राउंड कलर रेड नहीं रखते इस बार, हम लोग इसका कलर रख देते हैं पर्पल। ठीक है, इसका कलर रख देते हैं पर्पल, और मुझे अब इसकी जाहिर है जो मेरा ये बॉक्स है इसका, इसकी थोड़ा सा पैराग्राफ को बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लॉरम 455 लिख देता हूँ और जेड दबाऊंगा, मेरा ये एक ही लाइन में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो बॉक्स का जो फर्स्ट लाइन थी वो पूरी की पूरी सा जो कलर है वो पर्पल हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्टर में कहा था, सिलेक्टर में आके मैंने उसको कहा कि जो डॉट बॉक्स है, जितने भी यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स बने हुए हैं या डिफ बने हुए हैं, उसके अंदर जहां जहां क्लास बॉक्स लगी हुई है उसकी फर्स्ट लाइन को क्या करो, उसके फर्स्ट लाइन के बैकग्राउंड को कर दो पर्पल। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने जहां जहां पर डॉट बॉक्स की क्लास लगी हुई थी वहां पर उसने फर्स्ट लाइन को पर्पल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम जो है अपने फर्स्ट लाइन के जो भी हमारा फर्स्ट लाइन का पैराग्राफ होता है उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है, मैं ऐसा कलर भी दे सकता हूँ, इसको मैं कलर दे सकता हूँ। कलर में इसको दे देता हूँ एक्वा। तो अब क्या होगा कि अब ये जो है इसका कलर देखें एक्वा में तब्दील हो गया, और यहाँ पर देखिए नीचे वाले जो दो है आई एम बॉक्सेस लिखा हुआ है, इसके भी कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके पास भी डॉट बॉक्स की क्लास थी। ठीक है, तो ये हमारा था आज का सेकंड सिलेक्टर। इस तरह आप लोग फर्स्ट लाइन के अंदर अपनी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि हम लोगों को जो है सही स्पेस मिल सके। अच्छा, अब आते हैं हम लोग थर्ड उसके ऊपर,
और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था यूनिवर्सल सिलेक्टर का। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली क्या करता था कि वो पूरी की पूरी जो भी हमारा पेज होता था उसके अंदर हमारी मार्जिन पैडिंग को जीरो करने में हमारी हेल्प करता था, या वो क्या करता था कि पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उन सब पर अप्लाई होता था। ठीक है, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल में समझते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्सेस, और स्पेस देके मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर का साइन। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा, मैं इसको कलर दूंगा। कलर इसको मैं दे देता हूँ, लेटर से ब्लू दे देते हैं। ब्लू थोड़ा सा सही, वो सही नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा लाइट कलर देते हैं, येलो दे देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कलर दे दिया येलो, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर भी देके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि सबके साथ जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा डॉट बॉक्सेस। डॉट बॉक्सेस में हमारा कौन सा था, हमारा पेरेंट चाइल्ड था। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि पेरेंट चाइल्ड के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सबको क्या करो, उन सबके अंदर यहाँ पर उसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, उसको येलो कर दो। अच्छा, येलो बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा हम डार्क कलर ही रखते हैं। यहाँ पर इसको मैं, एक आता है पीरू, पीरू रख देते हैं, पीरू। ठीक है, तो ये देखिए ये कलर थोड़ा सा हमारा सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉक्सेस के अंदर जितनी भी हमारी चीजें आ रही थी, हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया। इसका मतलब कि बॉक्सेस के अंदर जो पेरेंट चाइल्ड है उसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सब के अंदर जो है क्या कर दो, उसका बैकग्राउंड, उसका कलर जो है वो ये पीरू कर दो, और उनके अंदर बैक बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल का। और उसका जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए, वो ब्लैक होना चाहिए और वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ अपने एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का थर्ड सिलेक्टर। अच्छा, अब चलते हैं आगे। और हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को पढ़ा था एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टर याद है ना कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी को देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और अच्छा, इसको सबसे पहले तो मैं वापस छोटा कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है यही कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको ना एक एट्रीब्यूट देता हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ पर हमारा डेटा कलर प्राइमरी हो। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर हमारा जो डेटा का कलर है वो प्राइमरी हो, वहां पर आकर क्या करो। अच्छा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर को याद है ना कैसे हम लोग करते थे, सबसे पहले हम लोग लगाते थे स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर आकर हम लोग अपना एट्रीब्यूट का नाम लिखते थे। एट्रीब्यूट का नाम क्या है यहाँ पर, डेटा कलर, और उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। वैल्यू क्या है उसकी, प्राइमरी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइमरी, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर आ जाऊंगा और इसको कहूंगा कि आप क्या करो, आपको जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर दो। या बैकग्राउंड कलर नहीं, यहाँ पर अब कब से हम बैकग्राउंड कलर और कलर दे रहे हैं, हम यहाँ पर इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग। पैडिंग टॉप से देते हैं क्योंकि फिर वो सब सारी जगहों से लिख जाएगी, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ पैडिंग टॉप, और 45 पिक्सल में यहाँ पर पैडिंग दे दी मैंने। अच्छा, अब जहां पर भी मेरा जो एट्रीब्यूट डेटा कलर इज इक्वल टू प्राइमरी है, वहां पर हमारी जो है पैडिंग क्या हो जाएगी, हमारी पैडिंग यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ऊपर से हमारी 45 पिक्सल की एक पैडिंग इसको मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिखा था 45 पिक्सल, और मेरे फर्स्ट वाले डिफ के अंदर यहाँ पर इसको एट्रीब्यूट मिला हुआ था डेटा कलर का, तो यहाँ पर इसने 45 पिक्सल की जो है इसको एक पैडिंग दे दी। अच्छा, इसको मैं मल्टीपल उसके साथ भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जहाँ जहाँ एन का टैग हो वहां पर भी, और जहाँ पर डॉट बॉक्स की क्लास हो वहां पर भी आप क्या कर दो, वहां पर भी आप ये पैडिंग टॉप से जो है 45 पिक्सल
कर दो। तो अब देखिए यहाँ पर जहां जहां पर बॉक्सी क्लास थी वहां पर, और जहाँ पैराग्राफ हम लोग अगर इसके अंदर होता हमारे केस में, तो उस पैराग्राफ के अंदर भी टॉप से 45 पिक्सल की पैडिंग इसको जो है मिल जाती। तो इस तरह हम लोग जो है मल्टीपल सिलेक्टर को एक साथ यूज कर सकते हैं। पहले देखिए हमने एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया, फिर एलिमेंट सिलेक्टर, फिर क्लास सिलेक्टर, और फिर हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट सिलेक्टर था। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लियर यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी हम लोगों ने और भी सिलेक्टर्स को देखना है तो हमारे पास, ठीक है मैंने देख लिया, अटेंडेंस नोट कर लिए जो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ओके, तो आगे चलें। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? कमेंट में जो है, सॉरी चैट के अंदर आप लोग सब यस नो से मुझे रिप्लाई करें अगर सब समझ में आ रहा है तो यस लिखते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें। सब क्लियर है? देखिए आप लोगों का आउटपुट बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्लास के अंदर एक्टिव हैं? ऐसा नहीं है कि क्लास ऑन करके आप लोग यहाँ से गायब हैं। आप लोग अपनी क्लास में तो ज्वाइन हैं बट माइक म्यूट करके आप लोग कहीं गए हुए हैं। ओके, ठीक है, अब आप लोगों का आउटपुट आ गया सबका। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और एक दफ़ा हम इसको आउटपुट को देख लेते हैं। वापस हमारा सब कुछ रीसेट हो चुका क्योंकि हमने सब कुछ कमेंट कर दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं और मैं एक दफ़ा फिर से डॉट बॉक्स को कॉल करूंगा, डॉट बॉक्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉलन। अच्छा, कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा nth चाइल्ड। अच्छा, nth चाइल्ड के बारे में ना मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा बताया था कि nth चाइल्ड हम लोग अगर 1 2 3 लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट होगा चाइल्ड वो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सेकंड लिखूंगा तो सेकंड हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इवन और ऑड में भी मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा nth चाइल्ड और इसके आगे आके मैंने इसके अंदर इसको वैल्यू दे दी इवन की। और अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो देखूंगा कि जहां जहां पर मेरे इवन के अंदर आ रहे थे, इवन मतलब 1 2 2 4 6 8, ठीक है, इवन ये होते हैं। और ऑड का आप लोगों को पता होगा, ये तो आप जो है बताने की नीड नहीं है आप लोगों को। तो जहां जहां पर मेरे पास जो है इवन के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होंगे, इवन के अंदर चाइल्ड्स होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और कर दूं तो अब मेरे पास 4 चाइल्ड्स हो चुके हैं यहाँ पर। तो चौथे के ऊपर भी यहाँ पर लग गया, क्यों? क्योंकि चौथा हमारा इवन था। अगर मैं इवन की जगह यहाँ पर ऑड कर दूं, अगर इवन की जगह मैं यहाँ पर ऑड कर दूं तो अब देखेंगे फर्स्ट और थर्ड पर लग गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है अगर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड्स हो तो हम लोग ऑड और इवन की यूज करके हम लोग उसको वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक सिर्फ मैं जो है आप लोगों को बस एक एक वैल्यू देके एक एक डिक्लेरेशन करके दिखा रहा हूँ, बट आप लोग इसको मल्टीपल चीजें दे सकते हैं। इसको आप जो है पैड मार्जिन, हाइट, विड्थ वगैरह सब कुछ इस तरह दे सकते हैं, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए एक एक चीज का आप लोगों को यहाँ पर कर कर दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं आगे और एक दफा ना एंड में फिर हम सबको एक दफा रिवाइज कर लेंगे। सर इसको रिपीट कर दें। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बॉक्स, इसका मतलब कि जहां जहां पर डॉट बॉक्स की क्लास लगी हुई है उससे मैं मुखातिब हूँ, उसको कह रहा हूँ कि भाई तुमको मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारी बारी है यहाँ पर एक्शन लेने की। ठीक है, उसने कहा ओके सर मैं यहाँ पर रेडी हूँ और आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वो करूँगा। तो उसको मैंने कहा कि कॉलन लगाने के बाद मैंने सोचा कि जो तुम्हारे nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर उसके चाइल्ड तक पहुंच गया। मैं यहाँ पर अगर nth चाइल्ड नहीं लगाता तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि जहां जहां डॉट बॉक्स लगे हुआ है उधर बैकग्राउंड कलर रेड दे दो। बट मैं चाह रहा हूँ कि जहां जहां पर ऑड के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 1 3 और 5 7 9, इस तरह जहां जहां पर ऑड में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वहां पर मुझे चेंजेस करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा कॉलन के बाद nth चाइल्ड और उसके अंदर मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ऑड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऑड लिख दिया तो अब मेरा जो डॉट बॉक्स है वो समझ गया कि मेरे पास जहां जहां पर ऑड में वैल्यूज आ रही हैं, ऑड में कहाँ पर है, ये रहा फर्स्ट इसका, सॉरी ये रहा फर्स्ट इसका, ये रहा इसका एक और ऑड, थर्ड पे जो जो आ रहा है वो भी इसका ऑड है। तो उसने क्या किया कि अपने जहां जहां पर ऑड में एलिमेंट्स आ रहे थे वहां पर उसने ये डिक्लेरेशन जो हमने बैकग्राउंड कलर लगाया था वो वहां पर उसने उसको लगा कर दे दी। अगर मैं यहाँ पे इवन लिख दूं तो अब मैं क्या इससे कह रहा हूँ कि जहां जहां पर तुम्हारे पास इवन आ रहा है वहां पर क्या करो कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। तो उसने क्या किया कि 2 4 और अगर आगे हमारे पास 6 8
10 12 होता तो वहां पर भी जो है ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग इवन और ऑड के साथ, अच्छा अगर मैं इवन ऑड की जगह यहाँ पर टू लिख दूं, ठीक है मैंने यहाँ पर टू लिख दिया, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो डॉट बॉक्स से कह रहा हूँ कि आपका जो सेकंड चाइल्ड है उसको क्या करो, उसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दो। तो यहाँ पर देखें कि जो उसका सेकंड चाइल्ड है उसने यहाँ पर उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, क्लियर, थैंक यू। अच्छा, मैंने यहाँ पर टू लिखा है, आप यहाँ पे फोर भी लिख सकते थे। फोर का क्या मतलब है कि आप फोर वाले को जो है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई न्यू बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अच्छा, अब मैं ऐसे कर देता हूँ कमेंट और चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अच्छा सिलेक्टर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिलेक्टर्स तो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर अगर सिलेक्टर्स आप लोगों को पढ़ाने बैठा तो हो सकता है कि ये जो है रात तक 10 बजे तक क्लास चलती रहे और हमारे सिलेक्टर्स चलते रहें, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ वही सिलेक्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे बिल्कुल अपडेटेड सिलेक्टर्स हैं, और जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोड करते हुए जिसको हम लोग यूज़ करते हैं या हम लोग कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग जब उसमें जो 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 हमें सिलेक्टर्स की नीड होती है सिर्फ मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सारे पढ़ाने बैठ गया ना तो फिर आप लोग, एक तो सबसे पहली चीज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत बुरी तरह कि यूज़ कौन से सिलेक्टर को करना है और हम लोग जो है कौन से सिलेक्टर को यूज़ करना चाहिए। और दूसरा, आप लोगों के दिमाग में से सारे सिलेक्टर्स का एक, ये कह लें कि मिक्सअप बन जाएगा, और फिर ना ही आप लोगों को पहले वाले सिलेक्टर सही से क्लियर होंगे ना ही लास्ट वाले। तो मैं, मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को सिर्फ वही सिलेक्टर्स पढ़ाऊं जो हमारे आगे जाके यूज़ में आएंगे और जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ वही आप लोगों को मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों का सिलेक्टर है वो भी इसी से रिलेट करता है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है nth चाइल्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं, और अब यहाँ पर क्या हुआ हुआ है कि सिंपल सी एक जो है हमारा क्लास सिलेक्टर लगा हुआ है, और इसको मैंने कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ पर क्लास सिलेक्टर है वहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड दे दो। तो नो सरप्राइजेस, आपके पास जहाँ जहाँ पर डॉट बॉक्सेस की क्लास थी वहाँ पर आप लोगों के पास रेड कलर लग गया। बट इमेजिन करें आप लोगों के पास यहाँ पर 100 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी क्लास बॉक्स होती है, तो वो 100 के 100 के साथ जो है यहाँ पर आप लोगों का बैकग्राउंड कलर लग जाता। बट मैं चाह रहा हूँ कि जो सिर्फ सेकंड लास्ट है या थर्ड लास्ट है उसी पे बैकग्राउंड कलर रेड लगे। तो इस सिचुएशन में मेरे पास जो है एक और प्रॉपर्टी आती है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेमी कॉलन और मैं यहाँ पे लिखूंगा nth लास्ट चाइल्ड। ठीक है, nth लास्ट चाइल्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये देखें कि जो हमारा लास्ट, सेकंड लास्ट हमारा जो चाइल्ड था एंड से, उसके पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड लग चुका है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो लास्ट से जो 3 होगा उसके पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड यहाँ पर लग चुका है थर्ड से, लास्ट से थर्ड से, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, थर्ड को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग लास्ट वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करके, मतलब लास्ट चाइल्ड को आप लोग कह सकते हैं कि जो लास्ट से चाइल्ड है वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करो, और उसमें से जाकर जो है जो थर्ड, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा तो थर्ड लास्ट जो है वहां पर बैकग्राउंड कलर रेड दे दो। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सिलेक्टर है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग आगे, और अब जो मैं सिलेक्टर बताने जा रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैं पर्सनली भी उसको काफी यूज करता हूँ, और ये आप लोगों के बहुत यूज में भी आएंगे आगे, और ये यूजफुल भी बहुत है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्सेस। अब मैं जो है इनके पेरेंट से डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ, पेरेंट को कह रहा हूँ कि मुझे जो है यहाँ पर कुछ आपके साथ चीजें करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बिफोर लिखते हैं पहले, ये पहले आफ्टर के साथ ही चलते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्सेस और मैंने लिखा आफ्टर। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है कि पहले, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेंट। मैंने इसके अंदर आके लिखा कंटेंट और उसके आगे मैंने लिख दिया दिस इज अ स्टूडियो एलिमेंट, या इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एम अ फर्स्ट बॉक्स। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंटेंट के अंदर है आई एम अ फर्स्ट बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, डॉट बॉक्सेस लिख के मैंने पेरेंट को कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो कॉलन लगाए। अच्छा, जब भी पेरेंट के साथ कोई भी चीज़ देनी होती है ना, तो दो कॉलन लगाने होते हैं। देखें, अगर मैं ऊपर भी दिखाऊं आप लोगों को, तो जहां पर भी मैंने पेरेंट को कॉल किया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब ये देखें, जैसे यहाँ पे हम लोग ने चाइल्ड को किया, तो उसके साथ भी हम लोगों को डबल वो लगाने पड़ जाते हैं। ये हमारा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जो है क्या बना रहे हैं, तो या हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पर डबल या सिंगल कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर को जब भी हम लोगों ने यूज करना है, तो हम लोगों के पास जो है यहाँ पर डबल कॉलन लगाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बॉक्सेस, और उसके बाद मैंने डबल कॉलन लगा के आफ्टर लिख दिया। आफ्टर लिखते ही मैंने सीएसएस को बता दिया कि इसके अंदर जो भी डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, वो होगी हमारे कोड से पहले, जहां पर भी बॉक्सेस के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उससे पहले होगी। ठीक है, आफ्टर का क्या मतलब होता है, पहले। तो अगर मैं यहाँ पर आऊं, तो ये देखें, सॉरी, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम अ फर्स्ट बॉक्स। अच्छा, फर्स्ट को मैं लास्ट लिख देता हूँ, लास्ट बॉक्स। ठीक है, तो आफ्टर हमारा होता है बाद में, और बिफोर होता है हमारा पहले। मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें, तो दैट्स वाई जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक लास्ट में एलिमेंट ऐड हो गया, हे आई एम अ लास्ट बॉक्स। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, और हम नहीं चाह रहे हो कि हम लोग कोड में जाएं, और हम लोग अभी तो हम लोगों के पास बहुत कम लाइनों का कोड है, बट जब हम लोगों के पास बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ हो, और उसके अंदर जो है हम लोगों को काफी मुश्किल हो रही है ढूंढने में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, और उसके आगे लिख देते हैं आफ्टर। और जो भी हमें कंटेंट ऐड करना होता है, हम लोग उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर जो भी डिक्लेयर करेंगे, वो यहाँ पर लास्ट में हमारा ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग इसको कलर भी दे सकते हैं, मतलब बाकी सारी की सारी जो भी आप लोगों को सीएसएस करनी है, वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ, कलर ब्लू दे देते, तो यहाँ पर देखेंगे इसको जो है कलर ब्लू मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आफ्टर मतलब के बाद में हम लोगों का ऐड हो जाता है। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं, कंट्रोल V। ठीक है, तो और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको बिफोर कर दूं, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि हमारा जो है सबसे पहले आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, लास्ट की जगह मैंने फर्स्ट लिखा, और आफ्टर की जगह मैंने यहाँ पर बिफोर लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। कलर इसका मैं रख देता हूँ रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये देखें, फर्स्ट वाला जो हमारा बॉक्स है, वो भी यहाँ पर हमारा कंटेंट की मदद से ऐड हो चुका है, और हमारा जो लास्ट वाला बॉक्स है, वो हमारा आफ्टर की वजह से, आफ्टर की मदद से हम लोगों ने उसको यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, तो डॉट बॉक्सेस कॉलन कॉलन आफ्टर का क्या मतलब है कि एंड में हमारा जो भी कंटेंट हम लोग पुट करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, वो ऐड हो जाएगा। और बिफोर का क्या मतलब है कि जो हम लोग पहले लिखना चाह रहे हैं, वो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी बिफोर एंड आफ्टर की स्यूडो क्लासेस। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडो कोड, याद है ना, स्यूडो सिलेक्टर। जब भी हम लोग कॉलन का यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये स्यूडो सिलेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास था स्यूडो सिलेक्टर। अच्छा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और अब आगे चलते हैं। और भी हमारे पास अभी सेलेक्टर्स हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा कॉलन कॉलन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्शन, और अब मैं इसके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको रेड की जगह मैं यहाँ पर देता हूँ, लेटस से ब्लैक। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करूँ। अच्छा, एक सेकेंड, पेज को रिफ्रेश करते हैं। और इसके साथ साथ इसको मैं कलर भी दे देता हूँ कुछ। कलर इसको देते हैं, कलर एक्वा दे देता हूँ। और
ठीक है। ये देखिए, अब मैं जैसे ही इसको आकर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी भी चीज को, तो ये देखिए इसका जो कलर है वो ब्लैक हो रहा है। बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका ब्लैक हो रहा है, और जो इसका कलर है वो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। अब यहाँ पर देखिए कि मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो रहा है, और इसका जो कलर है वो एक्वा में चेंज हो रहा है। अगर मैं कलर को किसी और चीज में चेंज कर दूं, जैसे मैं कलर को कर देता हूँ वाइट, तो हमारा बाय डिफॉल्ट होगा, पर्पल में कर देता हूँ, या चलें पिंक में कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पिंक में कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो कलर है वो पिंक में चेंज हो रहा है, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक में चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको रेड कर दूं अभी फिलहाल के लिए, तो अब देखिएगा क्या होगा कि जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसका जो कलर है वो रेड हो रहा है, बैकग्राउंड कलर जो है उसका रेड हो रहा है, और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारा यहाँ पर पिंक हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉलन कॉलन सिलेक्शन लगा के हम लोग इस तरह अपने कोड के अंदर ये चीज ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई भी हमारे कोड को सिलेक्ट करे तो उसका जो इफेक्ट आए वो हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह का हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और सिलेक्टर है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों के पास एक और चीज आती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बॉक्स, और डॉट बॉक्स लिखने के बाद फिर से मैं यहाँ पे स्यूडो सिलेक्टर का यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट लेटर। अच्छा, फर्स्ट लेटर लिखने के बाद अब ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट लेटर मैंने लिखा है, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लेटर की बात हो रही है। डॉट बॉक्स से जहां जहां पर क्लास बॉक्स लगी हुई है वहां का जो फर्स्ट लेटर है वो उसका क्या हो गया, यहाँ पर उसका कलर रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कलर रेड लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज दे दूं तो वो भी जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जितनी भी बाकी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 पिक्सल। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको वापस जूम आउट कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, तो ये देखें इसका जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल हो गया। बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं इसकी सेम टू सेम रही। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और सिलेक्टर हमारे पास मौजूद है सीएसएस के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग अपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म, जैसे आप लोगों ने अपर केस लोअर केस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की मदद से वो कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग इसके साथ जो है कलर के साथ खेल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर के साथ खेल सकते हैं। तो ये आप लोग खुद करके ट्राई किएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट, हमारा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है वो, उसमें आ जाते हैं। अच्छा, उसको करने के लिए ना मुझे यहाँ पर एक इनपुट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, और आप लोगों को याद होगा कि इनपुट टैग का हम लोग क्यों यूज़ करते थे। जब हमारे पास जो है, जब हम लोग फॉर्म बनाते थे तो याद है ना हम लोग इसका यूज़ करते थे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर उम्मीद है सबको याद होगा। प्लेस होल्डर क्या करता था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप योर नेम हेयर, यस इन्फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर मैंने लिखा टाइप योर नेम। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें हमारे पास एक जो है फॉर्म का आ गया जिसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा प्लेस होल्डर क्या करता है कि हमें ये देखें एक छोटा सा पीछे बैकग्राउंड में एक टाइप योर नेम हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो ये हमारा प्लेस होल्डर करता है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, इसको भी, इसका भी जो है हम लोग सिलेक्ट करके इसके अंदर भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ इनपुट, मतलब मैंने इनपुट को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर लिखने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो कलर है उसको रेड कर दो। रेड के साथ ही मैं जा रहा हूँ कि रेड बहुत कॉमन है, तो ये देखें इसका जो कलर है वो यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकता हूँ अगर मुझे करना हो तो, लेकिन वैसे करते नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आप लोग कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको लिख के देख लो, तो ये देखें बहुत बड़ा सा इसके अंदर जो है वो फॉन्ट साइज लग चुका है। तो ये बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और इस तरह आप लोग जो है इसे इसके साथ भी खेल सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, और आप लोग इसको जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज देकर खुद भी घर में चेक करें। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सिलेक्टर्स। अगर मुझे लगा कि और भी आगे कोई सिलेक्टर हैं, तो जब फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे या आगे जाकर जब हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे अगर मुझे कोई याद आया सिलेक्टर कि हाँ ये सिलेक्टर मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो फिर हम लोग उसी टाइम उस सिलेक्टर को देख लेंगे। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं इसके अंदर। और
इसको जो है, इस वीडियो को आप लोग लाजमी, मैं अभी अपलोड कर दूंगा तो लाजमी आप लोगों ने घर पे जाके 1 से 2 दफ़ा देखनी है। अच्छा, घर पे जाकर, क्या घर पे ही हैं सारे, तो आपने जो है उसको देखनी है। और देखने के बाद आप लोगों ने इन सारे सेक्टर्स को एक एक बार लाजमी अपने पास खुद अपने हाथ से कोड करके ट्राई करना है कि ये सारा अच्छा इस तरह होता है। मैंने तो बैकग्राउंड कलर ज्यादातर में दिया ना, आप लोग कोई और प्रॉपर्टीज दिएगा। अच्छा, सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें वर्क नहीं करेंगी, कुछ कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो इस तरह जो है वो अप्लाई नहीं होती। उसके लिए अलग से चीजें हम लोगों को करनी होती, तो मे भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज नहीं लगे, तो वो प्रॉपर्टीज आप लोग नहीं लगाइएगा, दूसरी लगा के चेक किएगा। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को जो है, इन सारे सिलेक्टर्स को आप लोगों ने घर पे लाजमी एक दफ़ा देखना है। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को सही से समझ में आई होगी। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अभी हमारे पास तकरीबन 3 से 4 मिनट है, 3 मिनट है हमारे पास जो है हमारी क्लास को ख़त्म होने में। जी, क्वेश्चन है किसी का? सर, ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। और आप लोगों से जो है, आप लोगों को टास्क दिया हुआ था, उम्मीद है आप लोग वो बना रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब साथ साथ लेकर चल रहे होंगे। और एक दो स्टूडेंट ने मुझे भेजा था बट मैं देख नहीं सका उनका, मेरे मुझे टाइम नहीं मिला देखने का। मैं जो है, जब मैं टाइम मिलता है मैं देख कर उनको रिप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, और ये है कि फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास पे। जब तक अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।